हेलो फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं पंचतंत्र की शिक्षाप्रद कहानी। आज की कहानी है शत्रु को तरकीब से मारो। किसी स्थान पर एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था। उसमें एक कौवा और कौवी रहते थे। दोनों पति पत्नी में बड़ा प्रेम था। इस प्रकार उनका जीवन व्यतीत हो रहा था। जब भी वे अंडे देते थे तो एक काला सांप वृक्ष की जड़ से निकलकर उनके अंडों को खा जाता था। दोनों पति पत्नी सांप से बहुत दुखी थे। दोनों का मन बहुत उदास रहता था। आखिर औलाद का दुख किसे नहीं होता। कौवे का एक मित्र पास वाले वन में रहता था। वह मित्र था गीदड़। उसने अपने इस गीदड़ मित्र के पास जाकर अपना सारा दुख सुनाया। गीदड़ ने बड़े धैर्य से अपने मित्र की दुख भरी कहानी सुनी। फिर बोला, तुम मेरे मित्र हो, मैं तुम्हें निराश और उदास नहीं होने दूंगा। मैं गीदड़ हूँ। मेरा दिमाग शैतान के दिमाग से कम नहीं। देखो, मैं उसे बिना किसी उपाय के ही मार डालूंगा, क्योंकि शत्रु जिस प्रकार तीव्र बुद्धि से मारा जा सकता है, वैसे शस्त्रों से नहीं। छोटे शरीर वाला यदि कोई दांव पेच जानता है तो वह बड़े शरीर वाले शक्तिशाली को भी हरा सकता है। जैसे छोटी बड़ी मछलियों को खाने वाला बगुला अत्यंत लालच के कारण एक छोटे केकड़े की पकड़ से मारा गया। वह कैसे? कौवा कौवी दोनों एक साथ बोल पड़े। गीदड़ बोला, तो सुनो चालाक बगुले की कहानी। एक जंगल में अनेक प्रकार के जल जंतुओं से भरा हुआ तालाब था। वहां पर रहने वाला एक बगुला बूढ़ा होने के कारण मछलियों को मारने में भी असमर्थ हो गया। वह बेचारा तालाब के किनारे बैठा रो रहा था। उसे इस प्रकार रोते देखकर एक केकड़े को बहुत दुख हुआ। उसके आंसू देखकर उसे दया आ गई। वह बगुले के पास जाकर बोला, मामा जी, आज तुम भोजन क्यों नहीं करते? इस प्रकार रो क्यों रहे हो? बगुला बोला, तुम ठीक कह रहे हो बेटे, मैं वास्तव में ही दुखी हूँ, लेकिन मेरे दुख का कारण यह नहीं जो तुम समझ रहे हो। और क्या कारण है? मैं तो केवल उपवास कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने बहुत ही पाप किए हैं, इसलिए अपने इन पापों का पश्चाताप कर रहा हूँ। मैं आपके पश्चाताप का कारण नहीं समझा। बेटे, मैं इस तालाब के किनारे ही पैदा हुआ, यहीं पर पल कर जवान हुआ, यहीं पर बूढ़ा हुआ, इसलिए मुझे यहाँ की हर चीज़ से प्यार है। अब जब मैंने ये सुना कि 12 वर्ष तक बारिश नहीं होगी, तो किससे सुना है आपने? एक ज्योतिषी के मुंह से। और यह तालाब जिसमें पहले ही थोड़ा सा पानी है, शीघ्र ही सूख जाएगा। इसके सूख जाने पर जिसके साथ मैं सदा से ही रहा हूँ, वो जल के ना होने से सूख जाएंगे। ये दुख सहन नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैंने उपवास किया है और रो रहा हूँ। इस समय थोड़े पानी वाले सभी तालाबों के जंतु बड़े बड़े तालाबों की ओर ले जाए जा रहे हैं। अब कुछ ही दिनों में यहाँ पर सब कुछ समाप्त हो जाएगा। केकड़ा उस बगले की कहानी सुनकर सब जंतुओं के पास जाकर अपने आने वाले विनाश की कहानी सुनाने लगा। उस कहानी को सुनते ही डर के मारे कांपते हुए मछलियाँ, कछुए उस बगुले के पास आकर पूछने लगे, मामा, क्या इस मौत से बचने का कोई रास्ता है? बगुला बोला, इस तालाब के पास ही एक बड़ा तालाब है, जो 24 वर्ष तक वर्षा न होने पर भी सूखता नहीं है। जो कोई मेरी पीठ पर चढ़ जाए, मैं उसे तालाब में छोड़ सकता हूँ। बगले की बात सुनकर जंतु बोल उठे, मामा, हमें वहाँ ले चलो। हर कोई चाहता था कि पहले मैं वहाँ पर जाऊँ। बस फिर क्या था, बगुले की चाल सफल हो गई। वह बारी बारी कुछ जंतुओं को अपनी पीठ पर लादता और चट्टान पर ले जाके खा लेता। इस प्रकार वह रोजाना ही इन जंतुओं को खाने लगा
और वहां से आकर दूसरे जंतुओं को झूठ मूठ की कहानी गढ़कर सुना देता। बेचारे जीव जंतु को क्या पता था कि धीरे धीरे उनके साथी उस बगुले के पेट में जा रहे हैं। केकड़ा बेचारा रोज ही बगुले से कहता कि मुझे भी उस तालाब में छोड़ आओ, मगर हर बार ही बगला उसे छोड़ जाता और मछलियों को ले जाता। एक दिन केकड़े ने बगुले से पूछ ही लिया, मामा जी, आप मुझसे सबसे अधिक प्यार करते थे, लेकिन इस भयंकर मौत से बचाने के लिए आप मुझे यहाँ से निकाल कर क्यों नहीं ले जाते? बगुला केकड़े की बात सुनकर सोचने लगा कि रोज रोज मछलियाँ खाकर वह तंग आ गया है। केकड़े को खाने से जरा मुंह का स्वाद भी बदल जाएगा। यही सोचकर उस बगुले ने केकड़े से कहा, चलो बेटा, आज तुम ही मेरे साथ चलो, आज तुम्हें भी किनारे लगा आता हूँ। बस उस केकड़े को अपनी पीठ पर लाद कर बगुला ले चला उस पहाड़ की ओर। केकड़े बेचारे को क्या पता था कि उसके साथ ऐसा धोखा हो रहा है। देखते ही देखते उस केकड़े को उस पहाड़ी पर जा पटका। मामा जी, अभी वह तालाब कितनी दूर है? मेरे बोझ से आप थक गए होंगे। बगुला हंसा। उसे पता था कि यह मंदबुद्धि जल जंतु अब इस पहाड़ी पर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब इससे डरने की क्या ज़रूरत है। उसने अपनी शेख ही बघाड़ते हुए कहा, बेटा, इस तालाब को अब भूल जा। उस तालाब की कहानी तो मैंने तुम लोगों को पागल बनाने के लिए गढ़ी थी। मैं तो अपना शिकार करता हूँ, सीधे ढंग से शिकार तो मुझे मिलता नहीं था। मैंने अपनी तेज बुद्धि से यह रास्ता निकाल लिया। केकड़ा बड़ा होशियार था। उसे बगुले की चालाकी का पता चल गया। वह जोर से चीखा, मेरे मामा! ये कहते हुए वह बगुले के गले से लिपट गया। साथ ही उसने अपने दोनों दांत बगुले की गर्दन पर जोर से गाड़ दिए। हाय, मैं मरा! बगुले के गले से अंतिम चीख निकली। इसके पश्चात उसकी आवाज़ सदा के लिए बंद हो गई। उसकी कटी गर्दन को लेकर केकड़ा वापस उसी तालाब में अपने साथियों के पास आया। उसके साथियों ने उसे वापस आते देखकर पूछा, भाई, तुम वापस क्यों आ गए? फिर उस मित्र को कहाँ छोड़ा जो हम सबकी जान बचा रहा था? केकड़े ने हंसकर कहा, अरे मूर्ख को, वह बगला तो बड़ा झूठा और धोखेबाज निकला। वह तो हमारे एक एक साथी को धोखे से यहाँ से ले जाकर उस पहाड़ी पर बैठकर खा जाता था। आज मैंने उसकी ये चालाकी पकड़ ली और साथ ही उसे सदा के लिए शांत कर दिया। यदि आज मैं उसे ठिकाने न लगाता तो वह एक एक करके सबको खा जाता। यदि तुम्हें विश्वास नहीं तो देखो उस धोखेबाज की गर्दन, जिसे काट कर मैं अपने साथ ले आया हूँ। जल जंतु अपने साथी द्वारा अपनी तीव्र बुद्धि से शत्रु को मारने की बात सुनकर बहुत खुश हुए। कौवा उस केकड़े की कहानी सुनकर खुश हुआ और साथ ही बोला, भाई, अब मुझे यह भी बताओ कि मैं उस सांप को कैसे समाप्त करूं? गीदड़ बोला, तुम लोग किसी राजा की राजधानी में जाओ, वहां से एक सोने का हार चोरी करके लाओ और उसे सांप के बिल पर रख दो। जैसे ही सांप अपने बिल से बाहर निकलेगा तो वह हार उसके गले में फंस जाएगा। बस इसी तरीके से सांप को मारा जा सकता है। कौवा कौवी उड़ते उड़ते ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां पर एक रानी नदी में स्नान कर रही थी। बस फिर क्या था, कौवी ने अपने पति की ओर इशारा किया। उस समय कौवी ने अपना दांव मारा और हार को ले उड़ी। रानी ने जैसे ही अपने मोतियों के हार को इस प्रकार जाते देखा तो उसने शोर मचा दिया। रानी का शोर सुनते ही नौकरों की पूरी सेना उस कौवा कौवी के पीछे पीछे भाग खड़ी हुई। कौवी उड़ने में बड़ी तेज थी। उसने जाते ही उस हार को सांप के बिल पर गिरा दिया। जब तक रानी के नौकर वहां तक पहुंचे तब तक वह काला सांप भी बिल से बाहर निकल आया।
जैसे ही रानी के नौकरों ने काले सांप को उस हार के बीच में देखा तो सब के सब उस पर टूट पड़े। देखते ही देखते सांप मारा गया। रानी के नौकर हार लेकर चले गए। कौवा कौवी अपने इस भयंकर शत्रु के मारे जाने पर बहुत खुश हुए। इससे साफ पता चलता है, बलवान से बुद्धिमान बड़ा होता है, बुद्धिमान में बल होता है। देखा, जंगल में खरगोश ने मदोन्मत्त सिंह मार दिया। कैसे मारा? करटक ने पूछा। तो सुनो कहानी। आज की कहानी यहीं तक। शुक्रिया।